कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो पोटेंशियल मेथड से किया था। अब इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, या हम करें तो हमें आइडिया नहीं रहेगा कि कितना रेजिस्टेंस इसमें होंगे। तो इसमें कुछ डिफरेंट टेक्निक हैं जिनका हम यूज करेंगे, किसी बुक में देखेंगे आप क्लियरली उसमें मेंशन। ऐसे ही कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोगों ने कैपेसिटेंस के केस में, जो कैपेसिटर था उसके केस में सॉल्व किए थे। तो आप चाहें तो चैप्टर 2 से देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें मेथड यूज करते हैं, या दोबारा हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो ऐसे किसी भी सोल्यूशन के लिए हमें क्या पहले चेक करना है, चेक द रिपीटिंग यूनिट। क्या करना है, चेक द रिपीटिंग यूनिट। तो पहले तो रिपीटिंग यूनिट कौन है उसको चेक कर लो। ठीक है, और एक यूनिट को छोड़ के अदर रिपीटिंग यूनिट है उनको रेजिस्टेंस एक्स मान लो। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, लेफ्ट वन यूनिट, अदर रिपीटिंग यूनिट कंसीडर जो भी रेजिस्टेंस है एक्स बाई जेड जो भी आप मानना चाहो, लेफ्ट वन रिपीटिंग यूनिट, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दें एंड कंसीडर अदर यूनिट रेजिस्टेंस एक्स। ठीक है, इस बात को दिमाग में यहां पे भर लें, दिमाग में बैठा लें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, चेक द रिपीटिंग यूनिट। तो उसमें रिपीटिंग यूनिट को पहले चेक कर लें। ठीक है, एक तो कौन सी किस यूनिट के बाद में रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट वन रिपीटिंग यूनिट एंड कंसीडर अदर रिपीटिंग यूनिट रेजिस्टेंस एक्स। एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, आपकी चॉइस है, बट हमने एक्स माना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट नोट करने हैं आपको, तो नोट कर लें यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो ये फंडामेंटल रूल है इसके, इसे मान के चलिए। सोल्यूशन में क्या करते हैं, हम मान लें कि जो नेटवर्क है इनफाइनाइट नेटवर्क, उसका रेजिस्टेंस एक्स है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क इज एक्स। अब इनफाइनाइट एक्स है तो उसमें अगर एक दो रिपीट यूनिट अगर प्लस कर दें या माइनस कर देंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे इनफाइनाइट प्लस वन, क्या फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, या इनफाइनाइट माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको। तो हमने रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क का कितना माना, एक्स माना, और अब हमें क्या करना, रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना। तो रिपीटिंग यूनिट कहां से, ये यूनिट के बाद में जितनी भी यूनिट है वो रिपीटिंग यूनिट हो रही, ये तो है, ये क्या आपकी रिपीटिंग यूनिट। भाई इस बात समझ गए कि नहीं, यहां से रिपीटिंग यूनिट।
तो क्या अब इसको नेटवर्क को ऐसे नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया आर, ये आपका ए पॉइंट है, और दूसरा आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका बी पॉइंट है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये इसका एक्स, इस रिपीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस कितना है? एक्स। ठीक है, तो आर और एक्स किस में है? आर और एक्स जो है वो पैरेलल में है। आर एंड एक्स पैरेलल में है। ठीक है, सो इसका आप कंसीडर कर लो, इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? सो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो 1/r, यस मान लो, इसका कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1/x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? r इंटू एक्स, ये हो जाएगा x प्लस r। तो आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इंटू एक्स अपान एक्स प्लस r लिख दें। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया हमारा? इसकी वैल्यू आर एस है, और आर एस की वैल्यू कितनी? आर प्लस एक्स ओवर एक्स, आर इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस। तो नेटवर्क हमारा क्या हो गया? ये इस टाइप का नेटवर्क हो गया। ये रेजिस्टेंस आर है, ये आपका बी है, और ये किस में हो गया? ये आपका है आर एस, और आर एस इज इक्वल टू आर एक्स अपान आर प्लस एक्स। ठीक है भाई, इस टाइप की कुछ आपके पास वैल्यू आ गई। अब बताइए आर एस और आर का किस कॉम्बिनेशन में है? आर एस और आर मुझे जो लग रहा है वो सीरीज में है। नाउ आर एस एंड आर इन सीरीज, सो आर नेट इसका कितना हो जाएगा? आर प्लस आर एस, और आर प्लस आर एस कितना है? ये हो गया आर, ये हो जाएगा आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स। ठीक है, चूंकि आर उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कितना माना? आर नेट जो कितनी हमने मानी, उसकी वैल्यू एक्स मानी, यही तो है। हमने क्या मान लिया था कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है उसको कितना माना था? एक्स मान लिया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इंटू आर प्लस एक्स, आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा? एक्स आर प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। हाँ, ये मेरे दोस्तों एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और कितना हो जाएगा? माइनस 2r x इज इक्वल टू 0। तो
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स इज इक्वल टू, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर को सॉल्व करो, फैक्टर सॉल्व होंगे नहीं तो क्या हम सीरीधर का फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं? क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। लगाइए यहां पे, तो x इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू यहां पे कितनी है, माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका r हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओवर 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r 1 प्लस रूट 5 ओवर 2 और लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r माइनस r1 माइनस रूट 5 ओवर। तो x की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, प्लस ही होगी, तो इसलिए आंसर आपका ये रहेगा। तो या तो ये लिखते हैं, प्लस माइनस कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में दोनों हो सकता है भाई, प्लस माइनस 5 होगा कि प्लस माइनस 3 होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके 2-3 प्रॉब्लम हम कराएंगे, बाकी आप खुद ही करेंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं मजे से। क्या क्वेश्चन है, उस फाइंड नेट इक्विवेलेंट, आपका रेजिस्टेंस है, एक ए रेजिस्टेंस है, एक ए रेजिस्टेंस है, एक ए रेजिस्टेंस है। ये भी इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये भी इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक रेजिस्टेंस यूं कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले कनेक्टेड है, फिर एक यहां पे कनेक्टेड है, इस टाइप का कुछ है, और फिर यहां पे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। ये भी इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसका सभी का रेजिस्टेंस आर है। ए है और ए पॉइंट, इसका भी आपको क्या मान फाइंड करना, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड बी, ए एंड बी का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस रिपीटिंग यूनिट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आई थिंक यहां पे से रिपीटिंग यूनिट ये होगी, ये तो होगी पहचान, ये आपकी होगी रिपीटिंग यूनिट।
ये तो ही। अब इस रिपीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस जो है वो एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट आर इक्विवेलेंट इज एक्स, और जो रिपीटिंग यूनिट है उसका भी रेजिस्टेंस एक्स मान लेते। भाई इनफाइनाइट नेटवर्क का अगर रेजिस्टेंस एक्स है तो उसमें प्लस माइनस 1 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को यहां से आइए, ये आपका हो जाएगा ये यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, लगा दीजिए। उसके बाद में यहां पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का यूज कर लेते हैं, बिल्कुल यूज करिए। ये आपका पॉइंट बी है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस ये है, अच्छा ये एक रेजिस्टेंस ये यूज कर लिया, एक रेजिस्टेंस ये यूज कर लिया। अब ये रिपीटिंग यूनिट है, उसका रेजिस्टेंस कितना माना, एक्स माना। तो ये आपका नेटवर्क कन्वर्ट हो गया। अब ये देखा जाए इसको क्या है, आर और एक्स सीरीज में है, तो कितना इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये आपका ये पॉइंट हो गया, इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है। ये आपका बी पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा आर प्लस एक्स। अब आर एंड आर प्लस एक्स किसमें है, पैरेलल में, आर एंड आर एक्स। नाउ आर एंड आर प्लस एक्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए मेरे दोस्तों, चलिए भैया सॉल्व करिए। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस एक्स। चलिए इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा r प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा r प्लस एक्स, कितना हो जाएगा प्लस r हो जाएगा। और चूंकि r इक्विवेलेंट को कितना हमने माना है, इसको माना है, अभी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r प्लस एक्स ओवर 2r प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है, x लेट किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r प्लस एक्स ओवर 2r प्लस एक्स। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x 2r प्लस एक्स इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r एक्स। तो हो जाएगा 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस r स्क्वायर माइनस आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसके फैक्टर करो, वही फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी सी इधर का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 एक्स इज इक्वल टू जो भी है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब यहां पे माइनस आ, क्या इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ए की जगह पे 1 हो जाएगा, बी की जगह पे आर हो जाएगा, सी की जगह पे हो जाएगा हाँ आर स्क्वायर माइनस के साथ में। क्या ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताओ? 5r स्क्वायर अपन। तो इसे क्या लिख सकते हैं यहां पे? इसे लिख सकते हैं x इजिकल टू माइनस आर प्लस माइनस आर रूट 5 ओवर 2 इतना लिख सकते हैं अगर प्लस माइनस दोनों वैल्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में गिवन है, तब तो इतना छोड़ सकते हैं, अदरवाइज फिर सॉल्व कर सकते हैं इसे फर्दर। x इजिकल टू माइनस आर प्लस आर रूट 5 ओवर 2, या हम क्या लें? आर कॉमन ले लें, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और ए भी लिख सकते हैं x इजिकल टू आर कॉमन ले लें, -1 माइनस 5 अपॉन 2। तो दोनों में से कोई भी आपका आंसर जो है वो हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इजिकल टू माइनस आर रूट 5 बाई 2। ओके, बेहतरीन। समझ में आया कि नहीं? जब नहीं आया तो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे? अगर समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इनफाइनाइट नेटवर्क। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, नीचे भी इतना ही रेजिस्टेंस है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, ये सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के, ए भी 1 ओम के, ए भी 1 ओम के, ए भी 1 ओम, 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 ऑल रेजिस्टेंस आर 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितने ओम के? 1 ओम के। ए भी 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये ऐसे रिपीटिंग यूनिट के टर्म में चीजें जो है वो रनिंग में चल रही है। अच्छा, अब हमने आपको पहले बताया, इसका सोल्यूशन आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क सिस्टम। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि मैंने कहा था जो रिपीटिंग यूनिट है, कौन कौन सी? आई थिंक ये रिपीटिंग यूनिट है, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, इसका ये आपका रिपीटिंग यूनिट है। हमने कहा था इस रिपीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, आप भी एग्री कर गए थे, तो आइए उस रिपीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। तो इसका कितना माना था रिपीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस? एक्स। तो क्वेश्चन को यहां
ये 1 ओम का है रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, इधर भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये इसके साथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद में रिपीटिंग यूनिट है, और उस रिपीटिंग यूनिट का हमने आपसे कहा था कि क्या रेजिस्टेंस मान लो, एक्स। आपने हमने कहा और आपने मान लिया इस रिपीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस एक्स। और 1 और x अब किस में है, 1 और x जो है वो सीरीज में है। नाउ 1 ओम एंड x आर इन सीरीज, हमें तो पैरेलल दिख रहे हैं, आर इन पैरेलल। सो इसका नेट इक्विवेलेंट मान लेते हैं आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस 1/x। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 1 प्लस x हो जाएगा, तो आर एस यहाँ पे हो जाएगा x/1 प्लस x। तो इसका जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया, इसकी वैल्यू आई आर एस, और आर एस की वैल्यू आई 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये नेटवर्क चेंज हो गया, नेटवर्क की अब ये पोजीशन हो गई, ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ, ये दूसरा बी पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस ये लगा हुआ, और इसका कितना रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, x/1 प्लस एक्स। ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का। अब तो सॉल्व हो ही सकता है, क्योंकि ये 1 ओम और ये कैसे हैं, ये सब सीरीज में। नाउ 1 ओम comma 1 ohm and x/1 plus x are in series. So इसका नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो मान लिया R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, और कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक और चीज मैंने बताई थी कि जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट नेटवर्क जहां भी है कंसीडर ही करो, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस x ओवर 1 प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा, ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी वैल्यू आपके पास समझ में आ जानी चाहिए। तो इसकी कंपेयर कर लो, ax प्लस bx प्लस c। तो a इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और c इज इक्वल टू -2। सो यूज करो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है, तो सॉल्व करो x की वैल्यू यहां से, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की जगह पे कितना माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 और c के मतलब -2। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1।
तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमें पता नहीं कितनी आएगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 ये अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल तरीके से है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 8 4 12, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम मुझे तो नजर आती नहीं। तो कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 3 ओवर 2। 2 से 2 कॉमन ले लें और x इक्वल टू यहां से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी वैल्यू दी क्या, और ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 और लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 माइनस, दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या एग्जामिनर ने वैल्यू दी है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 3 प्रॉब्लम मैंने इनफाइनाइट नेटवर्क सिस्टम की बताई है। तो पहले क्या है, जो भी इनफाइनाइट नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस आप x मान लें, और जो रिपीटिंग यूनिट है उसको चेक करें, और रिपीटिंग यूनिट का भी रेजिस्टेंस x मान लें। ठीक है, तो एक पोटेंशियल मेथड से आपको क्वेश्चन देते हैं, उसे आप सॉल्व करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट नेटवर्क पे नहीं है, पोटेंशियल पे है। किस पे, बाय पोटेंशियल मेथड। ये पोटेंशियल मेथड से, इस पोटेंशियल मेथड से हम उम्मीद ये करते हैं कि आप सॉल्व करेंगे। ये है, ये है आपका 4 ओम, ये है 8 ओम, ये है 12। ठीक है, ये इन्होंने और कर दिया प्रॉब्लम, और इन्होंने कहा कि इसका जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और इन्होंने ये बताया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, और उसके बाद में यूं अटैच कर दिया। तो कह रहे हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैं रिपीट कर रहा हूं प्रीवियस लेक्चर के कुछ चीजें। तो कह रहे हैं फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का रेजिस्टेंस आप बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि आप आंख बंद करके क्या करें, एक बैटरी लगा लें, और बैटरी को मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने एक बैटरी लगा दी। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव। तो मान लिया जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बी सप्लाई देता है, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो 0 सप्लाई देता है। एक बैटरी, इमेजिनरी बैटरी मान ली। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, ये कोई इमेजिनरी बैटरी मान ली। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 0 है, तो ये भी कितना उसी पोटेंशियल पे होगा क्योंकि वायर है, और ये अगर 0 पोटेंशियल पे, फिर वायर फर्दर है तो ये भी 0 पोटेंशियल पे होगा। अब ये बी पोटेंशियल पे, तो ये बी पोटेंशियल पे होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, बी पोटेंशियल, क्योंकि वायर है। तो हमारे पास यहां पे इसे देख सकते हैं, ए 0 और ये बी, ए को हमने बी पोटेंशियल पे और बी है वो 0 पे। तो हम क्या रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 0, या हम कहें बी और 0 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है,
ठीक इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमने इसका ऑपरेशन कर दिया। दूसरा 4 ओम है 0 और बी के बीच में, तो अगर 4 ओम है तो 4 ओम को भी ऑपरेशन में लाइए, तो ये आपका 4 ओम का हो गया। उसके बाद में 0 और बी के बीच में कितना है 8 ओम का है ये, तो ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी आप लाइन में लाइए, ये 8 ओम का भी रेजिस्टेंस फिनिश हो गया। फिर 0 बी और 0 के बीच में 12 ओम का है, तो ये आपका 12 ओम का है, इसकी भी कहानी फिनिश करिए, ये हो गया। फिर बी और 0 के बीच में 6 ओम का है, तो एक और 6 ओम का है, तो लो भैया ये 6 ओम का हो गया। तो क्या ये सभी किसमें है? हमें तो लग रहा है कि ये सभी जो है वो किसमें है, सीरीज में। ठीक है, तो ये सीरीज में है, तो क्या इसका नेट इक्विवेलेंट फिर नहीं निकाल सकते हैं? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। तो कितना है इसका एलसीएम ले लें 24। ठीक है, इसका एलसीएम 24 है, कितना हुआ 6, ये हुआ आपका 12, ये 3, ये 2, ये 4, तो कितना हो गया ये 18, 21, 23, ये 27, ठीक 27। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां से? आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट या हो जाएगा 24/27 ओम, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने 2, 3, 4 प्रॉब्लम करा दी, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम है और आई होप अब चीजें समझ में आ गई होंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, आप बैटरी अटैच करें उसके साथ में इमेजिनरी और चीजों को सॉल्व करें। एक को लोअर पोटेंशियल ले लें और दूसरे एंड को हायर पोटेंशियल। लेक्चर को आप यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।